हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडोबे एक्रोबैट की क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन टूडेज क्लास आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ कमेंट फंक्शन इन अ पीडीएफ फाइल। तो कमेंट को यूज़ करने के लिए एक पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। देन हम लोग चलते हैं कमेंट फंक्शन पे। तो कमेंट है हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपका ये कमेंट वाला डायलॉग बॉक्स पूरा खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं शेप को। तो सबसे पहले इसमें लाइन को आप जब भी बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आप एक जगह क्लिक करेंगे और फिर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको स्केल डाउन कर सकते हैं इस तरीके से इस लाइन का, और स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज किसी पॉइंट पे लाके आपको सेट करना है तो इस तरीके से पॉइंट पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है लाइन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन बॉर्डर पे जाएंगे, आपको जो भी कलर का चाहिए लाइन, तो रेड चाहिए तो रेड कर सकते हैं, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज कर सकते हैं, और ब्लू चाहिए तो ब्लू कर सकते हैं। नीचे इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप चाहे तो कलर कोई और चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप लाइन की थिकनेस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कलर यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा कलर्स चाहिए, यहाँ पे सारे कलर्स नहीं है, तो अदर कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं चार्ट के अंदर से, ठीक है। सबसे पहले हो गया लाइन। देन हमारा एरो, आपको कहीं भी पॉइंट करना है एरो, तो ये इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके सेम फंक्शन उसमें भी वैसे ही है कि आपको कलर चेंज करना है या लाइन का वेट बढ़ाना है तो ये यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर बनाएगा, और शिफ्ट को रिलीज़ कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो एक आउटलाइन है, बॉर्डर आ रहा है, और एक फिल कलर आ रहा है। तो ये चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फिल का कलर है, अभी येलो फिल है, आप चाहे तो ऑरेंज फिल कर सकते हैं, रेड फिल कर सकते हैं, ग्रीन फिल कर सकते हैं। बॉर्डर को चेंज करना चाहे बॉर्डर के कलर को, तो यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपेसिटी को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फिल है उसमें कोई कलर ना हो, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको जाना है फिल कलर पे, और यहाँ पे कर देना है नो कलर। तो अभी ये सिर्फ रेक्टेंगल बॉक्स है और इसके अंदर कोई भी फिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवल। तो उसके लिए अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो सर्कल बनेगा, अगर शिफ्ट को आप रिलीज़ कर देंगे तो ये आपका ओवल शेप में आ जाएगा। इसके लिए भी सेम वैसे ही जैसे रेक्टेंगल के लिए था। अगर आपको फिल का कलर चेंज करने तो वो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के कलर चेंज करने तो बॉर्डर के कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी को कंट्रोल करना है तो पूरा ओवल का ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको फिल का कलर नील करना है, मतलब कोई नो कलर करना है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कॉल आउट। तो इसके लिए क्या है कि आपको कहीं पे कुछ कमेंट देना है स्पेशल, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके ये आप कर सकते हैं। ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया साथ में, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और इस टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए क्या है कि आप लाइन को क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे देखेंगे आप एक स्क्वायर बॉक्स आ गया, आप यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्लाउड। क्लाउड के लिए क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है अलग अलग जगह पे, जैसे क्लाउड आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे लाके स्क्वायर पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है कनेक्टेड लाइंस। कनेक्टेड लाइंस के अंदर क्या है कि आप इस तरीके से क्लिक करते रहेंगे तो लाइन क्रिएट होती रहेंगी। जब आपको कंप्लीट करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, देन कंप्लीट कर देंगे तो आपकी लाइन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक्सपेंड ड्राइंग टूल्स, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा तो ये सारे फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे टॉप पर, ठीक है। ये टॉप पे आ गए, और आपको हटाने यहाँ से तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए,
ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए पहला ऑप्शन है अटैच फाइल। तो आप फाइल कोई भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिन जैसा ऑप्शन आएगा, ये पिन का ऑप्शन आ गया। कहाँ पे अटैच करना है आपको, वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको नीचे कहीं अटैच करता हूँ, यहाँ पे अटैच करता हूँ इसको। मैं लेट सपोज ये वाला इमेज पे अटैच कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से आप अटैचमेंट का जो लोगो है, आइकन है, सॉरी आइकन है, तो आइकन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अटैचमेंट का आइकन ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पेपर क्लिप करना चाहे तो पेपर क्लिप, कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, और ओपेसिटी को भी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अटैचमेंट ऐड हो गया है। जो भी हम काम करें वो सारा कमेंट बॉक्स में इधर हमारा साथ साथ में हो रहा है कमेंट के अंदर। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, वो चीज़ ओपन हो जाती है यहाँ पर, जो भी मैंने अटैच किया था। अगर अब आप चाहते हैं कि कुछ अटैच करना, कोई फाइल को, सॉरी कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं अटैच करके, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करेंगे। आपको कहाँ पे लगाना है, ये मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ये रेड कलर के बटन पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है। मैं क्लिक करता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। तो ये मैंने आज रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद ओके करते हैं। फिर से वही, इसके आइकन का कलर कौन सा करना है आपको, मैं रेड ले लेता हूँ। ओपेसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं 100% ओपेसिटी के साथ चलता हूँ। देन ओके करेंगे। अब आपको ये प्ले करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। तो ये मैंने आपसे रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद ठीक है, तो देखा आपने, जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो प्ले हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्टैम्प। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। स्टैम्प में कैसे यूज़ करना होता है अपने को, इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टैम्प्स रहती हैं। शो टेम्पलेट्स में कर देता हूँ, सॉरी में। यहाँ पे देखेंगे तो कभी भी जैसे PDF फाइल पे वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, एक ग्रुप है आपका जिस पे आप सब लोग वर्क करते हैं क्लाउड के ऊपर। तो क्या है कि एक जना कोई भी एडिट करता है तो दूसरा भी देख सकता है क्लाउड के ऊपर, ठीक है। आपने जो भी इसमें कंबाइन किए हुए हैं, आप लोगों ने लिंक किया हुआ है। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे अपना एक स्टैम्प लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टैम्प लगा दिया है, रिवाइज्ड हुआ है ये स्टेट को। चाहें तो आप अपना किसने रिवाइज किया इस तरीके से भी लगा सकते हैं, किसने रिव्यू किया है, किसने अप्रूव किया है इसको, तो इस तरीके से आप स्टैम्प दे सकते हैं। इस तरीके के आप नीचे देखेंगे कमेंट में यहाँ पर आ रहा है। किसी को आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, अप्रूव्ड हो गया है, यस डन। तो आप इस तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे किसी का भी @ करके नेम लिख सकते हैं, जो भी आपके साथ लिंक है उस पर क्लाउड के ऊपर, ठीक है, क्लाउड ID पे। तो यहाँ पे नेम डालेंगे और पोस्ट कर देंगे तो वो भी हो जाएगा इसके अंदर, राइट। आप चाहें तो इसमें अपने कस्टम भी खुद बना सकते हैं। तो साइन हेयर जैसे ये तो मैंने बनाया था, एक ऐड किया था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इंपोर्ट करना चाहें करके देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, यहाँ से मैं एक लोगो पिक कर लेता हूँ, लोगो ये वाला अपना ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। देन ओके करेंगे हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा है किसके अंदर करना है, मैं डायनेमिक के अंदर ऐड कर लेता हूँ। न्यू स्टैम्प का नेम रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं UD, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। अब तो मैंने इसको किस में किया था, डायनेमिक्स में ऐड किया था। तो डायनेमिक में चेक करते हैं, ये आ गया मेरा। तो ये मेरा स्टैम्प आ चुका है। अब आपको इसको स्केल डाउन करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से पकड़ के ट्रैक कर देंगे, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है अपना इरेज़र और यूजिंग ड्राइंग टूल। तो इसके लिए सिंपली फ्री हैंड टूल है। आप इस तरीके से कुछ भी क्लिक करके ड्रैग करके बना सकते हैं, जहाँ भी आपको कुछ भी मार्किंग देनी हो, ठीक है। तो मैं ये मार्क करना चाहता हूँ, तो मैं ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इरेज़र है, इसको इरेज़ करने के लिए आपको ये इरेज़ करना है, तो इस तरीके से आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इरेज़ होगा वहाँ से, जहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, राइट। इसके बाद अपने पास जो फंक्शन बचे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे हाईलाइटिंग फंक्शनों का यूज़ किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, कुछ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।